हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है। उस हिसाब से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ चुका हूं और जो भाई रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए और लगभग ऑल ट्रेड के लिए ये जीके जीएस के क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से आपके जो लगभग 50 क्वेश्चन प्लस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि एक वस्तु पर जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भर किस पर निर्भरता करता है? द्रव्यमान पर, आयतन पर, या वेग पर, या संवेग पर? हाँ जी, जो आपका जो जड़त्व का प्रत्यक्ष है ये किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका द्रव्यमान पर करता है। ठीक है, ये एकदम ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु को डैश कहा जाता है। देखो अभी यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर थोड़े भूगोल के आएंगे, फिर जीके के आएंगे और फिर पॉलिटिकल, फिर इतिहास, सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिक्स हो रखे हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहेगा, एक से क्वेश्चन आने वाले हैं। समान गति में, या समान त्वरण में, या समान वेग, या समान बल? हाँ जी, तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका जो समान त्वरण बता रहे हैं, बी एकदम राइट हो जाएगा। शून्य की स्वतंत्र रूप से वहीं गिरती है वस्तु। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन ये है जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे है, स्प्रिंग में अपनी समांतर लंबाई से वापस लौटने के लिए जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? जैसे कि ये आपकी कुछ इस प्रकार से जो स्किन होती है, स्प्रिंग होती है, जब हम इसको खींचते हैं और फिर ये खींचने के बाद वापस से आ जाती है इसी अवस्था में, तो उसको हम क्या कहते हैं? हाँ जी बताइएगा जी। विभव बल, या फिर गुरुत्व बल, या फिर स्प्रिंग बल, या फिर प्रत्यानाली बल? तो यहाँ पे जो डी बता रहे हैं प्रत्यानाली बल एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, जूट के क्षेत्र के लिए सार्वधानिक मिट्टी उत्पादन है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, जो लगभग एक मिट्टी से क्वेश्चन बनता है। तो देख लीजिएगा आपका सबसे ज़्यादा आपकी किस मिट्टी में उगाया जाता है? जूट। तो अगर काली मिट्टी की बात करें तो कपास है, और लगभग आपका ये अगर सबसे ज़्यादा मिट्टी की बात करें तो 40% से अधिक है आपकी ये, और ये आपकी लगभग 16 से 17% है। ठीक है, बाकी तो सभी कम है। तो यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। जूट के लिए जलोढ़ मिट्टी उत्पादन है, पहले स्थान पर है भारत। ठीक है, और कहाँ ये? पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है, केरला, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये है हमारा कि निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि विशेषता नहीं है। हाँ जी, कौन सी नहीं है? प्राकृतिक पर निर्भर, या फिर उत्पादन के न्यून स्तर, या फिर फसल का विविधता, या बड़े खेत का प्रावधान? तो यहाँ पे बड़े खेत का प्रावधान एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आपके हिस्ट्री क्वेश्चन चालू होते हैं, जो आपके जीके और साइंस के हैं वो निकल चुके हैं, और भी इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इससे भी अच्छा कंटेंट जो डालूँ वो आपके पास पहुँच जाए, और जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं उसको आपके पास तुरंत बता दूँ। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों को मंदिर व ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्रहण अनुमति दी? हाँ जी बताइएगा जल्दी से। मतलब सबसे ज़्यादा किस वंश ने सबसे ज़्यादा उनके लिए दान और मंदिर वगैरह बनवाए? तो यहाँ पे देखो ये गुप्त वंश है, एकदम ठीक हो जाएगा। इसको स्वर्ण वंश भी कहा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मंदिर इसी के शासन में बनाए गए थे। चलिए, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि अवर्ण अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? हाँ जी, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, या फिर भानुगुप्त, या फिर ब्रह्मगुप्त? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे जो भानुगुप्त बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ आपके हिस्ट्री के आ चुके हैं, फिर आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके कुछ 5-6 क्वेश्चन सबके ले रखे हैं, तो आप बेफिक्र होकर रहिएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन वाला है, अगला है कि गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। हाँ जी, तो किसके लिए प्रसिद्ध था गुप्त राजवंश? तो मैंने बताया था ना अभी, स्वर्ण और साहित्य कला के लिए। तो एकदम ठीक हो जाएगा, स्वर्ण और साहित्य कला एकदम ठीक हो जाएगा आपका सी वाले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो वेदी विरोध ब्राह्मण और विरोधी धर्म अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो यहाँ के अध्यक्ष थे उनको किस नाम से जाना जाता था बताइएगा? जो यजमान थे, या फिर आर्तवर्ण थे, या श्रवण थे, या फिर शिष्टान थे? हाँ जी बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर जो आपके श्रवण बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, श्रवण। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका जो सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ से क्वेश्चन आ रखा है ये। गेहूं का नहीं था, जौ का नहीं था, चावल का नहीं था, या तंबाकू का? तो देखो तंबाकू का नहीं था, क्योंकि ये जो अकबर थे ना, जबकि उसके ज़माने से आया था ये तंबाकू। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? देखो मैंने कहा था ना आपके सभी प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपका प्राचीन हिस्ट्री से आ रहा है लगभग।
और आधुनिक मॉडल सब प्रकार के क्वेश्चन है, तो अब बेफिक्र होकर रहिएगा। और जो अपने जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के पास भी प्लीज़ शेयर कर देना, क्योंकि इनके कोई पैसे नहीं लगते हैं लाइक सब्सक्राइब के, ठीक है, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो ये कौन सा भारत है जो भारत में नहीं स्थित है, बताइएगा जल्दी से जी। मांडा हो जाएगा, या फिर सुरकोटा हो जाएगा, या फिर हुसावल हो जाएगा, या बालाघाट हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आपका जो बालाघाट है एकदम ठीक हो जाएगा, ये जो है भारत में स्थित नहीं है, बाकी आपके सब भारत में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा जो हड़प्पा सभ्यता, सॉरी हड़प्पा की संस्कृति मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी को कलाकृति किस पशु के लिए चित्रित नहीं है। हाँ जी, कौन सा पशु नहीं था इसमें, आपका ये हो जाएगा हाथी हो जाएगा, गाय, गेंडा या फिर बाघ। हाँ जी बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पे आपका गाय एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, गाय का जो आपका ये चित्र के लिए नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जो ऋग्वेदिक में गंगा नदी का उल्लेख है ये कितनी बार किया गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, बताइएगा कितनी बार ऋग्वेदिक में काल में गंगा का उल्लेख किया गया। सबसे पुराना वेद भी यही माना जाता है, तो लगभग एक बार ही किया गया है, और जिसमें सबसे प्राचीन है सरस्वती को माना गया है, ठीक है, सबसे प्राचीन जो ऋग्वेदिक काल में जो नदी थी। और जो लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सबसे अधिक और सबसे कई बार जो है आपका सिंधु नदी को ही इन्होंने मतलब कि जिक्र किया है, सिंधु नदी को ही सबसे बार इसमें माना गया है, क्योंकि सिंधु नदी किनारे ही हड़प्पा बसा हुआ था, जिसको एक सिंह का मुंह भी कहा जाता है, ठीक है, जो सिंधु नदी है। अगला क्वेश्चन हमारा वांडारा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो 1760 में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आर्मी में आप पूछा गया था ये वांडीवासी का युद्ध, ठीक है, और वेदरा का युद्ध, ठीक है, वेदरा का आपका हो जाएगा लगभग 1669 में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, बताइए किन के बीच हुआ था। तो ये हुआ था आपका, इसमें से जो फ्रांस डच ने हराया था, माफ़ करिएगा ये क्या बोला है इसने, हाँ जी, तो ये फ्रांस और डच के बीच में हुआ था, ठीक है, जो आपके ब्रिटेन और डच थे ना, जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें से आपके जो ब्रिटेन ने है ना फ्रांसों को हराया था, ठीक है, जो फ्रांस थे ना इनको हराया था ब्रिटेन ने, ठीक है। तो ये आपका जो सी है एकदम ठीक हो जाएगा, जो आपका वांडवा का युद्ध था। अगला क्वेश्चन ये है हमारा है कि किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगरे में स्थित कर ली थी, बताओ, सिराजुद्दौला ने, या फिर आशीबाद ने, या खान ने, मीरा खान ने, बताइए जल्दी से। तो ये कर ली थी आपकी मीरा कासिम ने, ठीक है, मीरा कासिम ने। चलिए आपके कुछ ये प्राचीन युद्ध हैं, फिर जल्दी से ख़त्म होने वाले हैं, फिर हम दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में दिल्ली के संतुलन पे कौन था, उस समय कौन था 1764 में, बताइएगा जल्दी से कि दिल्ली का शासक कौन था। तो ये था आपका शाह आलम द्वितीय था, ठीक है, शाह आलम द्वितीय। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 नवंबर 1898 को बोले तो ये आपका आधुनिक भारत बोले तो मॉडल हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है। महारानी एलिजाबेथ को घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने, विलियम बेंटिंग ने, या फिर हॉर्मन ने, या फिर हरकोटबल ने। हाँ जी, तो ये आपका सुनाया था लॉर्ड कैनिंग, एकदम ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग का ही 1857 से समय चल चुका था। थोड़ा आपको इतनी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि उस समय किसका भारत में चल रहा था शासन, ठीक है। तो अवसरंग तरंगे कौन सी है, देखो अब साइंस से क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके हैं। तो अवसरंग और परासरंग, पहले आप सभी को ये पता होना चाहिए, परासरंग वो होती है जिसको हम सुन नहीं सकते हैं, और अवसरंग वो होती है ये होती है जो हम अधिक होती है, हमारी जो सुनने की क्षमता है उससे अधिक होती है। और जो अवसरंग होती है जिसको सिर्फ छोटे जानवर ही सुन पाते हैं, मतलब कि हमारे कान तक नहीं पहुंच पाएगी। और जो श्रव्य होती हैं वो हम सुनते हैं, जो आपके 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ये श्रव्य होती हैं। और प्राश्रव्य ये 20,000 से अधिक होती हैं। और जो आपकी और जो अवसरंग तरंगे हैं ये 20,000 से कम होती हैं, ठीक है, 20,000 से कम। तो यहाँ पे जो ए बता रहे हैं एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, सबसे कम तरंग लंबाई किरण कौन सी है, सबसे कम किरण की लंबाई है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गामा, ठीक है, सबसे भेदन क्षमता भी इस गामा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये हमारा होने वाला है कि ऐसे जो तरंग जिनमें ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वह क्या कहलाती हैं, बताओ कौन सी तरंगें होती हैं ये। देखो अभी आपके हिस्ट्री के हुए, फिर सबसे पहले आपके जीके के हुए थे, और भूगोल के हुए थे, और कुछ आपके हिस्ट्री का, और यहाँ पे कुछ साइंस के आ रहे हैं। सभी प्रकार क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल के भी आने वाले हैं इसमें। तो ये आधुनिक तरंगें होती हैं, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। चलिए यहाँ पे आपका कुछ बोटनी सवाल आ चुके हैं। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर कहलाता है, बताओ। उभयचर किसे कहा जाता है, शैवाल को, फंगस को, या फिर टेरिडोफोर्डा को, या बायोफाटा को।
बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे आपका बायोफ्राइटा हो जो बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, बायोफ्राइटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि बैक्टीरिया के पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषण में आयाम क्या कहलाते हैं, बताओ। मध्यकालीन या फिर श्रममूल या फिर जीर्णाधार या वर्णकीलवर। हाँ जी, तो ये होता है आपका वर्ण की लवक जो एकदम ठीक हो जाएगा। मशरूम क्या, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ऐसे कई एग्जाम में पूछा गया है कि जिसको हम खाया जाता है उसको क्या कहते हैं, वो एक जो आपका मॉर्केला होता है ये, और उसको ही मशरूम कहते हैं। और इसमें पूछ लिया है कि मशरूम क्या है, तो यह एक आपका कवक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में दो दे दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कवक है, फंगस जिसको कहते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि विषाणु क्या है, बताओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं और हमें पता तक नहीं होते हैं, जो हम चाहते ना चाहते हुए भी गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो ये होता है आपका जो अकोशिया होता है, एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, अकोशिया। चलिए हमारे यहाँ पे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्लीज़ एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि इनके कोई पैसे नहीं लगते हैं और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन और थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है आप सभी के करने से। तो प्लीज़ कर देना। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है, हाँ जी, कौन सा इसमें से स्तनधारी है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शार्क हो जाएगा, या सिर्डिकेड हो जाएगा, या फिर ऑक्टोपस हो जाएगा, या फिर छछूंदर हो जाएगा। हाँ जी, इनमें सबसे जो स्तनधारी है वो कौन सा है, तो ये छछूंदरी है। ये लगभग एक चूहे की प्रजाति होती है, जिसकी ये चूहा तो होता है पर उसकी थोड़ी लंबी सी चोंच होती है, आप सभी ने देखा होगा। ये थोड़े गंदी जगह पर पाया जाता है, ठीक है। ये चूहे की ही एक प्रजाति होती है। चलिए सबसे छोटा स्तनधारी है ये, अगर आपसे पूछा जाए तो। इससे छोटा जो होता है फिर वो कीड़े मकोड़े में आ जाता है। गर्म रुधिका वाले जंतु को वह जो अपने शरीर का तापमान क्रमण डैश है, बताओ उनको क्या कहते हैं। जो वातावरण में तापमान क्रम ऊंचे रखते हैं, या फिर वातावरण में नीचे रखते हैं, या फिर हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, या वातावरण के जो समय बराबर बनाए रखते हैं। हाँ जी, तो ये हो जाएगा आपका एक जो एक जैसे बनाए रखते हैं, जिसको गिरगिट वगैरह कहते हैं, गिरगिट छिपकली। चलिए निम्नलिखित में से कौन से उड़ने वाला स्तनधारी है। उड़ने वाला स्तनधारी तो आप सभी को ही पता होगा कौन है, ये आपका चमगादड़ है। ये लगभग कई एग्जाम में भी पूछा गया है और परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। झींगा किस संघ का, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, झींगा किस संघ का है। और बताओ जल्दी से, जो एनिलीड हो जाएगा, या फिर आंथ्रोपोड हो जाएगा, या फिर पैरीफॉल, या फिर क्रिस्टोनिया हो जाएगा। हाँ जी बताइएगा। इसमें आपके सभी क्वेश्चन हैं, मात्र आपके 20 से 21 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करना। बस आपका सेशन होने ही वाला है और कमेंट करके बताना कि सेशन कैसा लगा है। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्थोपोडा संघ बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। देखो ऑर्थोपोडा में कौन कौन आता है, तो ये आपका तिलचट्टा आता है, खटमल आता है, जो टिड्डा होता है ये, और तितली, बिच्छू, मकड़ी, मतलब कि जो छोटे छोटे दीमक वगैरह होते हैं, ये सब आपके ऑर्थोपोडा में ही आते हैं। ये झींगा भी एक बोले तो ऑर्थोपोडा ही है, ठीक है। जो पंचायती राज विषय क्या है, बताओ। अब आपके जो पॉलिटिकल के हैं वो वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने कहा था ना सभी प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप बेफिक्र होकर रहिएगा। तो पंचायती एक राज्य की सूचना है, ठीक है, राज्य की सूचना में है, राज्य की सूची। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय नहीं है। देखो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, बताइएगा जल्दी से। तो ये आपका है लोकसभा, ठीक है, सॉरी हाँ लोकसभा, लोक सदस्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अंतरजातीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद और किसके अंतर्गत किया गया है, बताओ जल्दी से। हाँ जी, जो अंतर्राज्य होते हैं इनका गठन, तो ये आपका आर्टिकल जो 263 बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आर्टिकल पॉलिटिकल से आ चुके हैं। योजना आयोग क्या है, सॉरी योजना आयोग है, बताओ क्या है ये संवैधानिक निकाय है, या फिर असंवैधानिक निकाय है, या फिर तरण निकाय है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये असंवैधानिक निकाय है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये है हमारा, भारत में मतदान की, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आया था ये वाला, आप सभी को भी पता होगा कि इंडियन आर्मी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये वाला आगे बता देना किसके एग्जाम में आया था प्लीज़, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन हमारा है कि भारत में जो मतदान की आयु है ये 21 वर्ष से 18 साल कर दी गई थी, कब की गई थी। तो आर्टिकल में अगर बता दूं तो सॉरी आर्टिकल इसके तहत आपका जो 61वां संशोधन था, इसके तहत आपकी ये कर दी गई थी। तो ये लगभग आपकी 1979 में आपकी घटाकर कर दी गई थी, ठीक है, 1979 में। देखो 61वां संशोधन के तहत। और अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद है आपका 326, ठीक है। इसमें से ये पूछा था कि कौन से संविधान में ये उम्र घटाकर कम कर दी गई, तो आपके 61वें संविधान में, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित आयु कितना है। विधान परिषद और विधानसभा में बहुत अंतर है, आप सभी लोग एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो ये 30 वर्ष का होता है विधान परिषद, और विधानसभा देखो लोकसभा हो या फिर विधानसभा, इनका होता है 25 वर्ष, ठीक है। और कार्यकाल भी इनका 5 वर्ष होता है, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 30 एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भारत का डैश राज्य बना था, बताओ कौन सा राज्य था ये। 29वां राज्य आपका तेलंगाना है, याद कर लेना, ठीक है। 29वां, ये भी क्वेश्चन आता है, 2014 में बनाया गया था। तो ये 26वां राज्य था, ठीक है। 2001 नवंबर 2000 को गठन हुआ था, क्योंकि इस समय जब ये था ना 2000 में, तो ये भारत का सबसे बड़ा जो राज्य था वो मध्य प्रदेश था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है वो। जो आपका अगला क्वेश्चन है, रेड इंडियन जनजाति है, ये किस क्षेत्र में पाया जाता है, अफ्रीका, श्रीलंका, उत्तर अमेरिका या फिर टुंडे प्रदेश में। तो ये आपका है जो उत्तरी अमेरिका है ना, इनको ही आपका कहा जाता है रेड जनजाति। तो एक वो था, खोज करता था, जो लगभग भारत की खोज करने के लिए आया था, लेकिन उसने उत्तर अमेरिका की खोज कर दिया और उसने रेड इंडियन कहा, क्योंकि वो उसे लगा कि ये इंडिया के ही लोग हैं, पर इतना जब उस समय नॉलेज नहीं था, इसलिए उसने रेड इंडियन का नाम रख दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एस्कोमा जनजाति कहाँ निवास करती है। देखो आपका सेशन बस होने ही वाला, मात्र 12 क्वेश्चन बचे हैं। एस्कोमा जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो ये आपका है कनाडा प्रदेश में। देखो ये है ना जो ये टेस्ट पेपर है, ठीक है, ये कोई वो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ये टेस्ट पेपर है जो आपके लगभग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो छांट के यहाँ पे टाइप किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, खिरगिज जो जनजाति है किस क्षेत्र में पाई जाती है। जनजाति का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, मध्य एशिया में या फिर न्यूजीलैंड में, अमेरिका में या फिर कनाडा में। तो ये आपकी मध्य एशिया में निवास करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से राज्यपाल या गवर्नर शपथ ग्रहण कराता है, जो मतलब कि राज्यपाल को कौन शपथ ग्रहण कराता है, बताइएगा जल्दी से। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपका उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है ना वो कराता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एक बार मेरे हिसाब से लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है उस राज्य का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाता है, और जो बाकी होते हैं ना जितने भी अगड़म धगड़म जितने भी आपके प्रधानमंत्री हो जाएंगे या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो जाएगा, सबकी जो नियुक्ति करता है या फिर शपथ दिलाता है राष्ट्रपति ही दिलाता है, ठीक है। ये आप सभी लोग याद कर लेना। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है कि लोकसभा में किस राज्य की पार्टी का विरोध स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सीटों का प्राप्त करना जरूरी होता है, मतलब कितनी सीटें होनी चाहिए लगभग उसको जो वोट में खड़ा होने के लिए। हाँ जी बताइएगा जल्दी से। 15%, 12, 20 या 25 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो डी बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, लगभग 10% सीटें प्राप्त होनी चाहिए उसको, जब जाके वो विरोध कर पाएगा। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति जो आपकी पिमीजिया है किस नदी की घाटी के किनारे बसा हुआ है। देखो मैंने आप सभी से कहा था सभी क्वेश्चन आएंगे, जो आपका ये है विश्व से क्वेश्चन आ चुका है वर्ल्ड से, और ये विश्व से भी कहाँ से, जनजाति से आ रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन है। प्लीज़ सेशन को स्किप मत करना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अभी तक नहीं क्या हो दिल पे पत्थर रख कर देना बस, ठीक है। तो जो कांगो विसिनिया बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। विद्युत का अपघटन जो उपचयन क्रिया कहता है, बताओ। देखो ये आपका थोड़ा साइंस से क्वेश्चन आ चुका है, सभी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था शुरू में। जो कैथेड्रल पर बता रहे हैं एकदम ठीक हो जाएगा। यहाँ से आपके कुछ केमिस्ट्री टाइप के सवाल आ चुके हैं। किस युग में जो क्षारीय धातु को ऑक्सीजनकरण की संख्या मान की जाती है। तो यहाँ पे आपकी लगभग प्लस में 1 में की जाती है, बी एकदम ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा है कि जो ऑक्सीकरण है संख्या का मान होता है, बताओ। शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ये सभी होता है। जो ऑक्सीकरण होता है मतलब कि जब लोहे पे जंग लगती है उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो उसमें संख्याओं का मान उतना होता है, क्या होता है बताओ। शून्य होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक या सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सभी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ सेशन को स्किप मत करना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी दहन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया, योगाशील अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो यहाँ पे होता है आपका ये दहन अभिक्रिया कहा जाता है इसको, ठीक है। दहन अभिक्रिया। नीले तोते को जलवायु में घुलने पर किस कलर का गुण होता है। देखो ये यहाँ से भी इस बार क्वेश्चन आया था आर्मी में, लेकिन देखो सभी एग्जाम के लिए भाई सब जी के तो लगभग जो आपका है कुछ एडवांस मैथ अलग होता है और थोड़ी एडवांस साइंस होता है, लेकिन जो बाकी है तो वो तो सेम ही है आपका जनरल नॉलेज वाले सवाल।
तो आप सभी इनको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब कि स्किप नहीं कर सकते हो। तो जो नीलत होता है ये अम्लीय होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, अम्लीय बनाता है। और जो क्षारीय होते हैं वो आप सभी को पता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो पॉलीथीन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। पॉलीथीन जो प्लास्टिक है ये किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो ये आपका बहुक्रिया अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है पॉलीथीन, ठीक है। चलिए हमारा बस यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन रह रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक एसिड पाया जाता है, बताओ किस में मौलिक एसिड पाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। देखो मेरा जो बोले तो हमारा जो यूट्यूब का है वो जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, लेकिन जो कंटेंट है वो बहुत बड़े डालते हैं, ठीक है। तो राम एजुकेटर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैं आपके लिए बहुत बड़ी मदद कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो मौलिक एसिड क्या पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है, ठीक है, मौलिक एसिड। देखो हमारा अंतिम क्वेश्चन है और ये आपका जो है भारतीय जीवन बीमा ये योजनाओं से क्वेश्चन आ चुका है लगभग, जैसा आपने मेरी जो थंबनेल है उस पर देखा होगा। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें मिले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इससे कोई बाहर जाए तो मुझे बता देना कि भाई साहब ये वाले सवाल नहीं आए हैं, तो मैं अगली बार से उनको ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करूँगा। बताओ तो जो भारतीय जीवन बीमा है ये निगम है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी 1956 में लगभग की गई थी, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को मेरा सेशन यहाँ तक पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जैसे नहीं किया हो शेयर भी कर देना, ताकि जो अगली लेटेस्ट वीडियो है आपके पास तुरंत पहुँच जाए। तो सभी को जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।